वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स यूनिट नंबर 4 का वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को? ए नंबर में क्या दिया गया है? अंजलि स्पेंड 1/5 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स एंड 3/4 ऑन स्वीट्स। हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? अंजलि 1/5 खर्च करती है अपने पॉकेट मनी का, किसमें? कॉमिक्स खरीदने में, और 3/4 स्वीट्स में, मिठाई में। तो टोटल वो कितना खर्च किया? तो हम लोग मनी स्पेंड ऑन कॉमिक्स बाय अंजलि क्या हो जाएगा? 1/5 ये दिया हुआ है, एंड मनी स्पेंड ऑन स्वीट्स इज 3/4 गिवन है। सो टोटल मनी स्पेंड बाय अंजलि क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देना होगा। तो ऐड करते हैं 1/5 प्लस 3/4, इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लेना होगा डेनोमिनेटर्स का। क्या हो जाएगा? 20। 5 4 जा 20, तो यहाँ 4 लिख देंगे इंटू 1 न्यूमरेटर में जो पहले से, प्लस 4 5 जा 20, तो यहाँ 5 लिखेंगे इंटू न्यूमरेटर में जो पहले से, यानी 3। ये क्या हो गया? 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 5 इंटू 3 इज 15 अपॉन 20, दैट इज 4 एंड 15 19 हो जाता है ऐड करके अपॉन 20। ये आंसर हो गया हम लोग का ए नंबर का। अब बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर में बोला जा रहा है इन अ हाई जंप कॉन्टेस्ट रमेश जंप 3 होल 8/9 मीटर, राकेश जंप 4 होल 1/3 मीटर। हु जंप मोर हाइट एंड बाय हाउ मच मोर? बोला जा रहा है रमेश और राकेश एक हाई जंप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से रमेश जंप करता है 3 होल 8/9 मीटर और राकेश जंप करता है 4 होल 1/3 मीटर। तो बताना है कि किसने ज्यादा जंप किया और कितना ज्यादा जंप किया। तो हाइट जंप बाय रमेश कितना दिया हुआ है? 3 होल 8/9 मीटर। इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 9 इंटू 3 27 प्लस 8 35 हो गया अपॉन 9 मीटर। मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, अगर नहीं आता है आप लोग पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हाइट जंप बाय राकेश कितना दिया हुआ है? 4 होल 1/3 मीटर है। इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 4 12 1 13 अपॉन 3 मीटर। अब क्या बोला है? कौन ज्यादा जंप किया, यानी इन दोनों वैल्यूज में कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? तो एक वैल्यू है 35/9 और दूसरा वैल्यू है 13/3। इसमें से ग्रेटर कौन है, कैसे हम लोग जानेंगे? दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेके दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। 9 बिगर 1 है तो बिगर 1 ही एलसीएम होता है। ठीक है, 9 एलसीएम हो गया। अब लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो 35/9 क्या लिखा जा सकता है? 35/9 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि वही डेनोमिनेटर में 9 लाना हम लोग। तो 9 हो गया यहाँ डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 35। दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 13/3। इसमें इसको कर देंगे हम लोग 13/3 को, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 9 होता है, इंटू 3 न्यूमरेटर में भी करेंगे। 13 इंटू 3 39 हो गया न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में 9 हो गया। एक वैल्यू आया 35/9, दूसरा वैल्यू आया 39/9। तो कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? 39/9 ग्रेटर है। किससे? 35/9 से। अब हु जंप मोर ये पता करना है, तो क्या हो जाएगा? किसका ग्रेटर? 39/9 किसका निकल के आया? जिसका 13/3 था। 13/3 किसका था? राकेश का था। राकेश। सो राकेश जंप मोर, एंड ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब दूसरा में पूछा है कि एंड बाय हाउ मच? राकेश जंप मोर बाय कितना ज्यादा है, कोई फ्रैक्शन किसी से, वो पता करने के लिए हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी 39/9 में से हम लोग 35/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा,
और यहाँ 39 माइनस 35 हो जाएगा। जब लाइक फ्रैक्शंस हो तो हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक बार लिख के, यानी एलसीएम लेके सिंपली सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा 4/9 और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ पर मीटर है तो मीटर यूनिट हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ बी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे, बोला जा रहा है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सोनल स्टडीड 3 होल 1/2 hours. She studied science for 1/4 hours and mathematics for the rest of the hours. How much time did she studied mathematics? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोनल स्टडी करती है टोटल 3 होल 1/4 hours एग्जामिनेशन टाइम में, जिसमें से 1 होल 1/4 hours साइंस स्टडी करती है और बाकी टाइम मैथ्स स्टडी करती है। तो मैथ्स कितने टाइम के लिए स्टडी करती है वो फाइंड आउट करना है। तो सोनल्स टोटल स्टडी आवर्स क्या हो जाएगा 3 होल 1/2 hours दिया हुआ है। इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 1 7/2 hours। टाइम टेकन फॉर साइंस, साइंस कितने देर तक स्टडी करती है 1 होल 1/4 hours। इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 1 5/4 hours। अब बोला जा रहा है कि वो रिमेनिंग टाइम जो है वो मैथ्स स्टडी करती है। तो रिमेनिंग टाइम मैथ्स स्टडी करती है, यानी कि मैथ्स कितने देर तक स्टडी करती है, टोटल टाइम जो है उसका स्टडी का माइनस जितना देर तक वो साइंस पढ़ रही है, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा हम लोगों का आंसर 7/2 hours माइनस 5/4 hours। पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यूनिट बाद में लगाएंगे आवर्स का। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 से 4 टाइम्स में 4 आया, 2 2 जा 4 तो यहाँ 2 लिख देंगे इंटू 7 माइनस 4 1 जा 4 होता है तो यहाँ 1 लिखेंगे इंटू 5। क्या हो गया ये आगे 2 7 जा 14 माइनस 5 इंटू 1 इज 5/4। दैट इज कितना हो गया 14 माइनस 5 इज 9/4 hours। इसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और रिमाइंडर बचती है 1 2 होल 1/4 hours। ये आंसर हो गया हम लोगों का नंबर सी का। अब नंबर डी में देखेंगे, मिस्टर गुप्ता हैड 15 होल 2/5 liters of petrol in his car. He went for a drive. By the time he reached home, he had only 2 whole 1/3 liters of petrol left. How much petrol was used? मिस्टर गुप्ता एक ड्राइव पर जाते हैं, ड्राइव से पहले उनके कार में 15 होल 2/5 लीटर पेट्रोल था। वो जब घर पहुंचते हैं तो उनके कार में पेट्रोल सिर्फ 2 होल 1/3 लीटर्स है। पूछा जा रहा है कि कितना पेट्रोल यूज किया गया। तो पेट्रोल इन कार बिफोर ड्राइव कितना था 15 होल 2/5 लीटर्स। इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं 5 इंटू 15 मीन्स 15 5 75 प्लस 2 77 हो जाएगा अपॉन 5 लीटर। उसके बाद बोला जा रहा है पेट्रोल इन कार आफ्टर ड्राइव, ड्राइव कर लेने के बाद घर पहुंचने के बाद कितना पेट्रोल है 2 होल 1/3 लीटर, 2 होल 1/3 लीटर। इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा 3 2 6 1 7/3 लीटर। अब पेट्रोल कितना यूज हुआ कैसे पता चलेगा, पेट्रोल बिफोर ड्राइव, ड्राइव से पहले कितना पेट्रोल था कार में, और पेट्रोल आफ्टर ड्राइव, ड्राइव के बाद कितना कार में पेट्रोल है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हाउ मच यूज्ड बोला जा रहा है तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा 77/5 बिफोर ड्राइव था और माइनस 7/3 आफ्टर ड्राइव, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, दोनों प्राइम नंबर से बस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम हो जाएगा। 5 का टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 से हम लोग 77 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है इंटू 7 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग ग्राफ में। 77 इंटू 3 कितना हो गया 3 7 जा 21 इन हैंड 2 3 7 जा 21 अगेन एंड 2 23 231 आ गया।
231 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो 231 माइनस 5 7 जा 35 अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, 231 में से 35 सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को। 11 में 5 6, 2 यहाँ बचा, 12 में 3 9 और यहाँ 1, दैट मीन्स 196 अपॉन 15 लीटर। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स्ड में। तो डिवाइड करना पड़ेगा 15 से 196 को, 15 1 जा 15, यहाँ 4 बच गया और ये 6 यहाँ नोट डाउन करेंगे, 15 3 जा 45, रिमाइंडर 1 बचा, दैट मीन्स ये क्या हो गया 13 होल 1/15। कितना हो गया 13 होल 1/15 और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा लीटर। इतना लीटर पेट्रोल का यूज किया गया है कार के द्वारा मिस्टर गुप्ता का। ये आंसर हो गया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, बोला जा रहा है मिस कुमार बाउट 2 होल 2/5 kg पोटैटोज, 2 kg ऑनियंस एंड 1 होल 2/5 kg टोमेटोज। फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल मिस कुमार बाउट। मिस कुमार जो वेजिटेबल खरीद के लाती है, कितना कितना 2 होल 2/5 kg पोटैटो खरीद के लाती है, 2 kg ऑनियन और 1 होल 2/5 kg टोमेटोज खरीद के लाती है। तो बताना है कि टोटल वेजिटेबल्स वो कितना खरीद के लाई। तो वेजिटेबल्स का वेट लिख देते हैं एक एक करके। पोटैटोज का वेट कितना है 2 होल 2/5 kg। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 to 12 अपॉन 5 kg। वेट ऑफ ऑनियंस क्या हो जाएगा 2 kg दिया हुआ, इसको 2 kg रहने देंगे। वेट ऑफ टोमेटोज कितना दिया हुआ 1 होल 2/5 kg। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 2 12, 5 1 जा 5 एंड 2 7 अपॉन 5 kg। अब टोटल वेट निकालना है वेजिटेबल्स का, तो सारे वेजिटेबल्स के वेट को हम लोग ऐड कर देंगे। इसको किसको ऐड करेंगे 12/5 को ऐड करेंगे, 2 को और 7/5 को। 2 के नीचे कुछ नहीं 1 लिख देंगे, डेनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं रहे तो हम लोग 1 लिख देते हैं। केजी को हम लोग बाद में लिखेंगे आंसर में, क्योंकि केजी यूनिट होगा। एलसीएम ले लेते हैं 5 1 5 5 1 5 का एलसीएम 5 होगा। आप एलसीएम रफ में लेके चेक कर लेंगे। 5 का टेबल में 1 टाइम में 5 आएगा, इसलिए 1 × 12 यहाँ हो गया। 1 का टेबल में 5 टाइम में 5 आएगा, इसलिए 5 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 के टेबल में 1 टाइम में 5 आएगा, 1 × 7 यहाँ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जा रहा है 12 × 1 is 12 प्लस 5 × 2 is 10 प्लस 1 × 7 is 7 अपॉन 5। ऐड कर देते हैं हम लोग 12 प्लस 10 is 22, 22 प्लस 7 is 29 अपॉन 5 kg हो गया। इसको इम्प्रॉपर में हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 होता है, रिमाइंडर बचता है 4 जो रिमाइंडर बचा उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो पहले से वैल्यू था वो लिखेंगे, मतलब 5 होल 4/5 kg वेजिटेबल्स खरीद के लाती है टोटल मिस कुमार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ में बोला जा रहा है नेहा यूज्ड 1 होल 1/2 मीटर रेड रिबन, 3/4 मीटर येलो रिबन एंड 1 मीटर व्हाइट रिबन फॉर हर प्रोजेक्ट। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन शी यूज्ड फॉर हर प्रोजेक्ट। नेहा जो है वो प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए रिबन यूज करती है। रेड कलर का दिस मच रिबन, येलो कलर का दिस मच एंड व्हाइट कलर का दिस मच रिबन यूज करती है। तो अलग अलग लेंथ को हम लोग लिख देंगे और सबको हम लोग को ऐड कर देंगे तो पता चलेगा टोटल लेंथ कितना। तो लेंथ ऑफ रेड रिबन कितना 1 होल 1/2 मीटर। ये मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगा। 2 1 जा 2 एंड 1 3/2 मीटर हो गया रेड रिबन का लेंथ। लेंथ ऑफ येलो रिबन 3/4 मीटर जो है लिखा हुआ उसी को लिखेंगे, प्रॉपर में है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेंथ ऑफ व्हाइट रिबन 1 मीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड बाय नेहा क्या हो जाएगा फॉर हर प्रोजेक्ट
सबको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 3/2 प्लस 3/4 और 1 को ऐड कर देंगे, 1 मीन्स 1/1। आंसर में मीटर लिखेंगे, यूनिट, क्योंकि लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, यहाँ पर मीटर दिया। 2, 4 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। छोटा नंबर अगर बड़े नंबर को डिवाइड कर देता है तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है, और 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का टेबल में 4 2 टाइम में आएगा, 2 × 3 लिखेंगे यहाँ पर। 4 का टेबल में 4 1 टाइम में आएगा, 1 × 3 लिखेंगे। प्लस 1 का टेबल में 4 4 टाइम में आएगा, 4 × 1 लिखेंगे। क्या हो गया ये, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, प्लस साइन देते जाएंगे बीच में, 4 × 1 4 अपॉन 4, 6 3 9, 9 4 13, 13/4 मीन्स 13/4 इन मीटर, 13/4 मीटर लेंथ आ गया टोटल, जो वो प्रोजेक्ट में यूज कर रही है। अब इसको मिक्स्ड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, रिमाइंडर बच जाता है 1, 1 को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन 4, 3 होल 1/4 मीटर इज द आंसर ऑफ लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends.